हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, मोरेरा थ्योरम। तो पहले समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि एफ जेड जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ जेड कंटिन्यूअस दिया हुआ है, एक डोमेन डिफाइन है डी, और कोई भी कंटूर सी ले रहे हैं उस डोमेन के अंदर, तो क्या है सी एफ जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन है वो जीरो आ रहा है, तो एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा विद इन डी। तो ये जो थ्योरम ये बोल रहा है कि कोई भी मेरा एक डोमेन लेट से डी है, कोई भी एक डोमेन है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एक कंटूर ले लें अगर हम लोग सी, ये क्या है सी है, तो इस सी के अंदर क्या डिफाइन है कि ये जो इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड वो जीरो हो रहा है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है मोरेरा थ्योरम, ये क्या एक्चुअली कन्वर्स है कुशी थ्योरम। और कुशी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी भी डोमेन डी के अंदर, किसी भी कंटूर में सी में, तो क्या होगा, उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, वो क्या होगा, जीरो होगा। और ये मोरेरा थ्योरम क्या कर रहा है, उसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट, बट यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफाइन है। तो ये पूरा कन्वर्स तो नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ कन्वर्स है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ कुशीज थ्योरम। ठीक है, कुशी थ्योरम का कन्वर्स है। अब इसके प्रूफ को देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो पॉइंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट से दिस इज जेड नॉट विच इज ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड एक जेड विच इज ए वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ओके, तो प्रूफ में लेट जेड नॉट बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड जेड बी ए वेरिएबल पॉइंट इन डोमेन डी। ठीक, let us define a function, कौन सा फंक्शन, g ऑफ z हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम z नॉट टू z f ऑफ t d ऑफ t। और यहाँ पे हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन से पाथ से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब भी ये कंडीशन होल्ड करता है कि सी एफ जेड डी जेड जीरो होता है, तो हम लोग उसी थ्योरम से जानते हैं कि इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इजीली क्या लिख सकते हैं कि जेड नॉट टू जेड इंटीग्रेशन करें, पाथ डजंट मैटर। ठीक है, तो ये फंक्शन लोग डिफाइन किया। अब हम लोग क्या लेते हैं, लेट जेड प्लस एच बी ए नेबर पॉइंट ऑफ जेड। ठीक है, जेड के नेबरहुड का कोई एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, जेड प्लस एच, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जी जेड प्लस एच माइनस जी ऑफ जेड निकाल रहे हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन दिस इज जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, क्या किए, बस वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये नेगेटिव, अगर हम लोग इस इंटरवल को इंटरचेंज करना चाहें, लाइक लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना चाहें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना चाहें, तो क्या करना होगा, साइन को इंटरचेंज करना होगा। तो ये तो जेड नॉट टू जेड प्लस एच रहा, एफ टी डी टी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन को चेंज कर रहे हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड टू जेड नॉट एफ टी डी टी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों जो इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रांट है वो दोनों में सेम है, और ये इंटीग्रेशन हो रहा है जेड से जेड नॉट और फिर जेड नॉट से जेड प्लस एच। तो इस चीज़ को अगर कंबाइंड वे में हम लोग लिखना चाहें तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं लाइक जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ टी डी टी। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ हम लोग मॉड जी जेड प्लस एच माइनस जी ऑफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी तो हम लोग निकालें, इसे इक्वेशन नंबर 1 में इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा मॉड 1 अपॉन एच
1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, और दिस इज माइनस एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन में, यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे h जो है और यहाँ h नहीं है, तो यहाँ पे h अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग h को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस एच एफ ऑफ जेड। ठीक है, क्या किया, h को कॉमन ले लिया। ओके, तो मेरे पास जी जेड प्लस एच माइनस जी जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड, इसके मॉड का वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना, इज इक्वल्स टू हो रहा है 1 अपॉन मॉड एच मॉडुलस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं, यहाँ क्या करेंगे, अगर इस h को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस इज जेड टू जेड प्लस एच डी जेड इज इक्वल्स टू एच। इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये z आएगा, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे z टू z प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस एच माइनस जेड कैंसिल आउट होकर h आएगा। तो इस h के जगह क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं z टू z प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस, इस h के जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 डी जेड हो जाएगा, तो एफ टी माइनस एफ ऑफ जेड डी ऑफ टी। ठीक है, सेम चीज़ है। अगर हम लोग यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करें इसका, लाइक यहाँ पे अगर dt कर दें तो ये t हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, z प्लस एच माइनस जेड, जो कि h हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मॉड को जब इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच मॉड एफ टी माइनस एफ ऑफ जेड मॉड डी टी लिख सकते हैं। ओके, अब इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मॉड एफ टी माइनस एफ जेड डिफाइन है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लाइक तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया है, तो हम लोग कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशन है वो यूज करते हैं। ओके, since f of z is continuous in domain D, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that क्या आएगा वैल्यू कि मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ एक वैल्यू टी ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेन एवर मॉड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, ये आ गया मॉड जी जेड प्लस एच माइनस जी ऑफ जेड अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जेड। यहाँ पे साइन क्या, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ये जो साइन है ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन मॉड एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच मॉड डी टी। और अगर मॉड डी टी का वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, फिर से एच आ जाएगा, तो ये मॉड एच का वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अभी तो हम लोग सॉल्व किए थे इसे ना, लाइक टी जेड प्लस एच माइनस जेड जो कि एच आएगा, और ये दोनों कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एप्सिलॉन। और ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, दिस इज एक वैल्यू विच इज नियरेस्ट टू 0। ठीक है, तो सिंस एप्सिलॉन इज arbitrary small, therefore taking epsilon tending to 0 we get
तो ये जो मॉड का वैल्यू ये क्या बोल रहा है कि लेस देन 0 होगा, बट मॉड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मीन्स इस ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू आप देखें तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग टू 0 g ऑफ z प्लस h माइनस जी ऑफ z अपॉन h माइनस एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और अगर उस एफ जेड को उस साइड लेके जाएं तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू एफ जेड। ठीक है, ये जो वैल्यू है लिमिट जी जेड प्लस एच माइनस जी जेड अपॉन एच इज इक्वल्स टू एफ जेड, और हम लोग डिफरेंशिएबल में जानते हैं, लाइक किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो ये क्या होता है, उस चीज़ का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि जी डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ऑफ जेड आ गया। मीन्स जी जेड का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एफ जेड आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जानते हैं कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करे, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, मीन्स वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ जब जी जेड का डेरिवेटिव हो रहा है इसका मतलब जी जेड क्या डिफरेंशिएबल है, और जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो फंक्शन एनालिटिक है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये इम्प्लाई कर सकते हैं, इस इम्प्लाई कि जी जेड इज एनालिटिक, क्योंकि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करें कितना भी ऑर्डर, ठीक है, वो क्या होगा, एनालिटिक ही होगा। ऑल्सो सिंस डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन का क्या डेरिवेटिव क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि जो जी डैश जेड है, ये भी क्या होगा, एनालिटिक होगा, और इसका वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू एफ जेड इज एनालिटिक। तो मेरा क्या आ गया, एफ जेड एनालिटिक आ गया। और जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट था मोरेराज थ्योरम, यही था कि मुझे ये प्रूव करना है कि एफ जेड क्या आएगा, एनालिटिक आ गया। तो एफ जेड एनालिटिक आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं मोरेराज थ्योरम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।